सीएम नीतीश ने की बैठक। बिहार में बढ़ते क्राइम पर बोले सीएम नीतीश, कहा 60% क्राइम का कारण संपत्ति और भूमि विवाद। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी, निचले स्तर से दूसरे पायदान पर झारखंड। बीजेपी ने दी अच्छा काम करने की सलाह। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा। कोरोना से हुई 24,849 लोगों की मौत। भागलपुर में जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। रिहाई को लेकर उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना के पुरैनी पंचायत वार्ड नंबर 10 में बीते मंगलवार 1 जून को हुई मॉब लिंचिंग की शर्मसार करने वाली घटना के बाद से स्थानीय पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वीआईपी न्यूज लगातार इस घटना को लेकर परत दर परत खुलासा कर सवाल पूछ रहा है। वीआईपी न्यूज पर खबरों को बेबाकी से पीड़ित की जुबानी के साथ दिखाए जाने के बाद पत्रकार को थाने पर बुलाकर धमकियां भी दी गई है। बावजूद इसके हमने पूरी घटनाओं को अब तक सरकार और आला अधिकारियों तक पहुंचाया और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अब जबकि इतनी बड़ी घटना को घटे लगभग 1 सप्ताह होने को है, लेकिन नामजद बनाए गए एक भी आरोपी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। पीड़ित के परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर पर पुलिस द्वारा अपने मन से एफआईआर दर्ज किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिजनों का यह भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस पैसे लेकर पूरे मामले को दबाना चाहती है, जो अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। बेटा तो हम चाहते हैं जे बेटा के हमारे ऊपर से हमको दिखा दीजिए। अभी तक हम बेटा को नहीं देखे। जे मेरा जवान बेटा कहाँ है? हम बूढ़ी माँ है। मेरा पुतों को है 2.5 साल की पोती है, 5 साल की गर्भवती है। वो अपना गर्मी में है, बहुत ही है। मेरी बेटी का भी हालत बहुत सीरियस है। हम इतने चाहते हैं थाना वाला के साथ वो लोग ने घूर रहे हैं पार्टी। हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा। हम आप लोग से हाथ जोड़ के करे जे मैं हम मदद जान दे। ऊपर से हमारा बेटा 5 दिन से कहाँ है ने है। ऊपर से हम बेटा का मुंह देखना चाहते हैं। हम फरी मांग रहे हैं, मेहनत मांग रहे हैं, मददगारी मांग रहे हैं। बेटा के मेरा मुंह दिखा दीजिए, इतने हम सरकार से अपील कर रहे हैं। पुलिस के कारण से उठा कर ले गए, मेरे नहीं अभी तक चेहरा दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ में हम 2 दिन गए, हम अपने ई लाने के लिए जो हम लिख रहे थे वो मेरा नहीं लिखते हैं। मेरा क्या लिखा है एफआईआर में नहीं लिखा। हमको कागज अभी तक एफआईआर का नहीं दिया। हाँ, 27 की 75 आदमी का नाम ऐसे ठिकाने भी दिया गया। 27 आदमी का नाम बना को दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रौनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ढंग से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? रौनक जी बिल्कुल नूपुर, आपको बता दें कि जिस तरह से यह पूरा मामला मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना के पुरैनी पंचायत वार्ड संख्या 10 में घटी थी। यह घटना बीते मंगलवार 1 जून को 7 बजे सुबह में घटी थी और इस घटना को घटने के बाद वीआईपी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल रहा जो इस पूरी घटनाक्रम को प्रमुखता के साथ दिखाते हुए सरकार तक बातों को पहुंचाया। सरकार के जो तंत्र थे उस तंत्र को इस पूरी घटना से वाकिफ कराया। स्टूडियो में बैठा करके उनको इस सारी घटनाओं की जानकारी दी गई। यहाँ तक कि ऊपर के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को भी यह बताया गया कि इस क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हुई है जिस पर की संज्ञान लिया जाए। लेकिन आलम क्या है कि जिस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखाई गई उस खबर पर और इतनी बड़ी घटनाओं पर प्रशासनिक स्तर पर जो पहल होनी चाहिए थी
जो अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक कहीं से दिख नहीं रही है। नामजद अभियुक्त इन लोगों के द्वारा पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन घटना 1 तारीख को घटी थी, हम लोग पूरा परिवार दर्द से कराह रहे थे और इस कराहने के दौरान 2 तारीख को हम लोग आवेदन लेकर के एफआईआर करने के लिए थाने पर पहुंचे और थाना पर पहुंचने के बाद जो स्थिति इन लोगों के साथ हुई, वाकई हमारे प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस पर जरूर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जो इनका आरोप है वो बेहद गंभीर और संगीन आरोप है। आरोप यह इन लोगों ने लगाया है, पीड़ित पक्ष के जो परिजन है, जो उनकी पत्नी खास तौर पर है, जिन्होंने की इस पूरे आवेदन को लिखा है और आवेदन में उन्होंने हेर फेर का आरोप लगाया। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से खबरों की सत्यता को परखने के लिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर जाकर के उनकी सत्यता को परख कर खबरों को चला रहे हैं। अब अगर प्रशासनिक स्तर पर इस खबर को देखने के बाद पहल नहीं की जाती है तो शायद यह सुशासन सरकार के लिए या उन आला अधिकारियों के लिए अब इससे महसूस की बात कुछ नहीं हो सकती है। आपको एक चीज और बता देते हैं, इस पूरे प्रक्रिया के तहत जो है पीड़ित की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, पीड़ित का भाई हमारे साथ मौजूद है और पीड़ित की मां हमारे साथ मौजूद है और वो मासूम बच्चा जो 2.5 साल की बेटी है पीड़ित की, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जिसके साथ इन दरिंदों ने, इन वीर तंत्र ने मारपीट की है। सबसे पहले इनकी पत्नी जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य आवेदन करता है, जिन्होंने की पूरी गुहार लगाई है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहते हैं कि जो आवेदन की बात कही जा रही है कि ये आवेदन प्रशासनिक स्तर पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उससे ये कितनी संतुष्ट हैं, क्या इनके द्वारा जो थाना पर आवेदन लेकर जाया गया उसमें क्या कुछ हुआ। ये सीधा तस्वीर है और सीधी तस्वीर हम इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ या तो मीडिया वाले ना तो कुछ समझा सकते हैं उन्हें, ना कुछ बतला सकते हैं। जो उनके साथ अनहोनी हुई है, जो पुलिस वालों ने इनके साथ किया है, सिर्फ हमें इस बात को रखने का अधिकार है और यह आला अधिकारी को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं योगेंद्र कुमार, वो इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी तक जितने सख्त रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम कि इस पूरी रवैये को देखकर, प्रशासन की इस पूरी रवैये को देखकर और पीड़ित पक्ष को कुछ न्याय मिले, इस चीज की आस लगाए हुए। रौनक, अब आप पीड़ित पक्ष से पूछ के बताइए कि पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें आखिरकार क्यों भरोसा नहीं है। हम उस पीड़ित के पास ही खड़े हैं और पीड़ित से ही इस पूरी वाकया को आपको सुनवा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ थाने पर जब आवेदन लेकर ये लोग 2 तारीख को पहुंचे तो क्या कुछ हुआ है। बताइए आपकी बदरुद्दीन से क्या संबंध है? क्या कुछ हुआ इस पूरी घटना के बाद? जो घटना घटी उसमें क्या कुछ हुआ? हम दोनों सो रहे थे, हम दोनों सोने के बाद की लड़की गायब हो गई, बोला कि किडनैप हो गया, ऐसी का हो हल्ला हुआ। हम लोग जाके हम लोग जानने के बाद हम अपना घर पे थे तो हम दोनों पति पत्नी सो रहे थे। हमारा पति सबको हमला पूरा। अच्छा, इस पूरी घटना को सबने देखा, सबने जाना। आप ये बताइए, जब ये पूरा वाकया हो गया था तो पूरी वाकया के बाद जब आप थाने पर पहुंचे आवेदन लेकर के, उस आवेदन में जो कुछ आपने लिखा और जो आपके सामने एफआईआर की कॉपी आज दिख रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपके साथ क्या कुछ हुआ ये बताइए। जो कुछ भी हुआ थाने में गलत है। क्या हुआ ये पूरा आप जब आवेदन लेकर पहुंचे थे तो? 1 तारीख को घटना हुआ, 2 तारीख को हम 4 बजे हम अपना फैमिली से पहुंचे वहाँ पर थाने पर पहुंचे तो सब मौजूद होने के। कैमरे पे देख के बोलिए आप। थाने पे मौजूद था, सब वहाँ पर मौजूद था। हम लोग जो आवेदन लिखा है वो आवेदन को फाड़ दिया गया। हम लोग को बोला कि ये गलत हो गया। गलत होने के बाद वो फिर से दूसरा बोला कि तुम लोग जाओ यहाँ से, हम लोग दूसरा फिर से बना लेंगे। अच्छा, जो आवेदन आप लिख करके थाना तक पहुंचे थे एफआईआर करवाने के लिए, उस आवेदन को थाना पर फाड़ दिया गया। किसने फाड़ा ये? वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे। हाँ, मतलब जितना था सब था वहाँ सभी लोग मौजूद थे, थाना अध्यक्ष मौजूद थे और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसके साथ आपको ये बात हुई है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को कहा कि आप लोग चले जाइए, सुरक्षित रहिए, हम अपना देखना आप क्या किया वो तो गलत कर दिया। क्या अभी जो आपके साथ पूरा आवेदन है, पूरी जो रिसीविंग कई जगहों पर है और कुछ अखबारों में छपी है कि ये जो मामला है वो आपने दर्ज करवाई है? ये सब हम नहीं कर। आपने दर्ज करवाई है और आपने कहा है कि सिर्फ 10 लोग अज्ञात थे जो आपके घर में थे और कुछ 26 लोग थे नामजद जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। सिर्फ दुर्व्यवहार किया है, कूटे में ना बांधा गया है,
ना उस तरह से बेरहमी से पीटा गया, क्या ये पूरा वाकया इसी तरह है? नहीं, सब गलत है। अच्छा। 10 लोग नहीं था, हाँ। 150 लोग ऐसे, मतलब पूरा फैमिली 50-100 लोगों की भीड़ थी। पूरा दुनिया का लोग, अच्छा। पूरा भीड़ थी। किसी को भी हमने कहा कि मेरा पति को, हम लोग को बचाइए, कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब गांव के जो लोगों की भीड़ थी, समाज भी नहीं था तो कोई नहीं बचा रहा था। नहीं, पूरे गांव के लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में आपको बचाया नहीं जा रहा? कोई नहीं। अच्छा। और जब इस तरह की घटना घटी थी, जब पूरा परिवार चोटिल थे, तो क्या वहां से स्थानीय लोग जो ग्रामीण थे बीच बचाव करके वो आप लोग को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए या फिर पुलिस ले गए? पुलिस आया वहाँ पर और उठाकर ले गए। अच्छा, पुलिस को जब ये पूरी घटना घट रही थी तो आपने पुलिस को इसकी सूचना दी? पुलिस को सूचना 100 बार मोबाइल में 100 नंबर से फोन किया, मगर एक बार भी नहीं कॉल आया। मतलब आपके द्वारा मतलब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने फोन नहीं उठाया? रिसीव एक बार भी नहीं। चलिए, तो देखिए, ये एक बेहद गंभीर आरोप हमारे द्वारा नहीं, पीड़ित की जो पत्नी है और जो कि एफआईआर करने थाने पर पहुंची थी, पीड़ित की मां उसके साथ थी और पीड़ित का भाई उसके साथ था, वो एफआईआर करने के लिए थाने पर पहुंचा, थाना पर आवेदन लेकर के गई और पुलिस कर्मियों की, थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उस एफआईआर को फाड़ कर इसे कहा गया कि आप सुरक्षित घर चले जाइए और आपकी कार्रवाई के लिए पुलिस आवेदन लिख करके एफआईआर कर देगी। हुआ भी यही है और इसलिए वीआईपी न्यूज इस चीज की पड़ताल कर रही है कि आखिर इसमें सत्यता कितनी है, पीड़ित की जुबानी क्या कर रही है। अगर इनकी जुबानी गलत है तो इस ऐसे अधिकारी जो थाने पर बैठकर इस तरह की मनमानी करते हैं कि पीड़ित जब अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो फरियाद को सुनने के बजाय उसे यह कहता है, उसके सामने आवेदन को फाड़ दिया जाता है और फेंक दिया जाता है कि तुम्हारी कार्रवाई हम खुद के आवेदन से करेंगे, तो गरीबों का इंसाफ कहाँ मिलेगा। इनके भाई भी हमारे साथ हैं और लगातार जो पैसे लेने की बात या फिर जो इस तरह की बातें कही जा रही है वो मेरे द्वारा नहीं या किसी चैनल के द्वारा नहीं, ये खुद आरोपी पक्ष जो है वो उनके साथ घूमता है। पुलिस प्रशासन जब पहुंचती है, हालांकि छापेमारी के लिए 1-2 बार पुलिस प्रशासन गई है, ये भी कहने में हमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ छापेमारी से के लिए पहुंच करके गिरफ्तारी करना या गिरफ्तारी जो नामजद हैं उनको ढूंढना पुलिस के लिए इतनी टेढ़ी कीर क्यों बन रही है? आखिर सवाल बड़ा है। और इसके भाई हमारे साथ, आप बताइए कि आखिर जब आप लोग पूरी प्रक्रिया जो अभी आपको हमने दिखाया कि ये आवेदन आपकी, ये कॉपी है आवेदन की, तो उसमें कितनी सत्यता है? सर सारी गलत है। हम थाना पर गए थे 2 तारीख को 4 बजे, 3 से 4 के बीच में। उसके बाद ये हमने लिख के दिया तो उन्होंने क्या बोला, ये गलत है, उनको मेरे सामने फाड़ दिया गया और फेंक दिया गया और उसके बाद आप लोग जाइए, हम एफआईआर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद दोबारा कब गए थे? दोबारा 3 तारीख को गए थे हम, तो वहाँ पर थाना पे कोई नहीं था, न बड़ा होते न छोटे होते, मुंशी जी थे। हम बोले हमको रिसीव दीजिए, तो बोला नहीं अभी कोई नहीं, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तो रिसीविंग, एक को आप आवेदन दिए, एक को फाड़ दिया गया, 3 तारीख को आप रिसीविंग के लिए पहुंचते हैं। रिसीविंग में वहां ना तो थाना अध्यक्ष मौजूद हैं और ना ही कोई अन्य अधिकारी मौजूद है जो आपको रिसीव देंगे। वहां मुंशी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा आपसे, क्या कहा? आप जाइए, आपको हम अभी यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, देखिए, पीड़ित की फरियाद को जरा सा गौर से हम इसलिए आला अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलों पर, इतनी गंभीर मामलों पर अगर सक्रियता नहीं दिखाई जाती है तो लाजमी बात है कि प्रशासन से लोगों का जो एक कहिए कि जो खौफ की बात आती है वो खौफ खत्म हो जाएगा। जो भीड़ तंत्र को लगातार भीड़ तंत्र पर कार्रवाई करने की बात की जाती है वो खत्म हो जाएगी और लोगों का मनोबल जो है, अपराधियों का मनोबल जो है वो सातवें आसमान पर रहेगा। सबसे पहला अहम सवाल ये है कि जिस तरह से वीआईपी न्यूज इस प्रमुखता से इस खबर को लगातार उठाया है और उठाते रहेगा जब तक कि इस पीड़ित परिवार की फरियाद को सुनी नहीं जाती है। पीड़ित परिवार के साथ जो आरोपी पक्ष है उसको भी हमने रखा, उसको भी हमने दिखाया, लेकिन अब तक की जो बातें हैं वो बिल्कुल निराधार और बेवाकिया निकल रही है। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आज 7वां दिन है, 1 तारीख को घटना घटी है, 1 तारीख से लेकर के आज 7 तारीख है और 7 तारीख में 27 में से 1 आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। मामला यहाँ और संगीन तब हुआ जब इन्होंने कहा हमें कि 10 नहीं, अज्ञात जो है 40 से 50 लोगों की भीड़ थी जो घर के अंदर घुसी, घसीट कर निकाला। मैं उन्हीं से आप उनकी जुबानी सुनाता हूं। उनकी पत्नी है जो उनके बदरुद्दीन के साथ सोया हुआ था, आप उनसे सुन लीजिए कि वो क्या कह रही है इस पूरी घटना को लेकर कि क्या कुछ मंगलवार के सुबह हुई थी उसके साथ, उसके पति के साथ। बताइए क्या कुछ हुआ था? हम दोनों सो रहे थे,
बस अचानक सब घर घुस गया, सबको एकाएक पकड़ लिया, सबको भी एकाएक घेर लिया। सबको जब हम अपना पति को कहा कि बाहर निकल जाइए, बाहर जब छत्ती तोड़कर हम उसको निकलवा रहे थे, वहाँ पर हमारा दियाद है उसी का छत्ती पर जब गया, वहाँ सर्विस सीट के पूरे वहाँ से पूरे रोड पर पूरे वहाँ पर सीट के अपने यहाँ ले गए, वहाँ खूटे से बांध कर पूरा वो अपना जितना पूरा फैमिली था सब मिलकर सब उसको पानी के लिए भी तड़प रहा था, पानी के लिए भी तड़प रहा था, कोई पानी भी नहीं दे रहा था। उसको पेशाब कर कर उस जगह दे दिया गया, गर्म पानी कर कर दे गया। हमारा पति साफ पूरा मतलब आपने वाला है आपने या नहीं आप, है उसका, आपने मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, इस पूरी प्रक्रिया से जो अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या इससे आप संतुष्ट है? और दूसरी बात कि जो आवेदन आपको एफआईआर की कॉपी हमने दिखाई या जो हमारे पास मौजूद है, हमें जहां से प्राप्त हुई है, तो क्या इस आवेदन को आपने लिखा था? नहीं, अच्छा। सब गलत, सब हम लोग लिखा ही नहीं था, जो हम लिखाए गए वो सब है ही नहीं एक हम लोग का। तो आप क्या चाहती हैं इसके बाद? हम इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, दूसरा एक अहम सवाल है, इस पूरे मामले को लेकर के जो घटना घटी है, अभी इस पूरे मामले को लेकर के जो घटना घटी है, जिस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया था कि आपकी जो छोटी बहन है उसके साथ आपके पति का नाजायज संबंध है, यानी आप पत्नी हैं और वो पत्नी के रूप में उसके साथ रहती। इस बात में और इस पूरी प्रक्रिया को बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी, आज से 3 साल पहले आपने बताया शादी हुई है, शादी रजामंदी से, आपके परिवार की रजामंदी से हुई थी या शादी आपने जबरन की थी? तो फिर आपके परिवार के लोग उस शादी में मौजूद थे या नहीं? शादी में अपना पहले इनकार किया कि हम ये शादी नहीं करेंगे, ये शादी नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, सभी ने मरते दम तक नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ नहीं हुआ, फिर हमारा शादी सब मिलकर जितना अपना ब्याह सब मिलकर खुशी राजी से करा दी और हम अपना पति पत्नी दोनों खुशी जिंदगी बिताए। उसी दिन से हम दोनों को न कभी देख चाहता है, न हमें न हमारा पति से, कभी नहीं खुशी से देखा, वो हमारे लिए मरी। अच्छा, जो ये संबंध की, अवैध संबंध की जो बातें बताई जा रही है, इस संबंध में कितनी सत्यता है? जो आपकी छोटी बहन के साथ आपके पति का संबंध बता रहा है कि इसके साथ नाजायज संबंध है, उस बात में क्या है? कोई बात ऐसा उस दिन का वाक्य बताइए जिस दिन का ये घटना घटा है कि आपकी बहन को आपके पति ने भगा कर लाया था, तो क्या यह उस समय आपके पति आपके साथ थे? हमारे साथ रात में पति आपके साथ थे? तो ये लड़की कैसे आई थी? लड़की कैसे आया, कब आया, हम लोग को कुछ भी नहीं पता। हम लोग अपना घर में सो रहे, सोने के बाद वहाँ पर सुबह पता चला, हम लोग कोठा में गया कि इसका घर में लड़की है। लड़की हमारी पड़ोस की घर में जंगल ऐसे दीवार है, दीवार में जाकर लड़की बैठे हुए, सब बोला कि इसमें क्या हुआ, क्या है तुमसे, क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि हो रहा था। अब सिखा कर भेजा कि क्या भेजा, हम तो ये नहीं जानते। जब लड़की को हमने दीवार पर चढ़ कर देखा तो लड़की जैसे कि दक्षिण होकर खड़ा था। हमने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई? तो बोला कि मुझे यहाँ पर काट रही थी ना, इसलिए हम आई है अपनी जान बचाने के लिए। कौन काट रहा था? क्या? मेरा घर वाला काट रहा था। मेरा पूरा खानदान मिलकर मुझे मतलब आपके पापा मम्मी ये सब जो मतलब थे? पूरे दियाद मिलकर मुझे मार रहा था, इसलिए हम यहाँ पर भाग के आए। तो हमने बोला कि आपको क्यों मारता है? इसके बाद हमें वो कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई ऐसा जवाब नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो पूरी बात हुई थी, आपको इससे पहले भी इस चीज की जानकारी थी कि आपकी बहन के साथ आपके पति घूमते हैं या आपको इस तरह की कभी आपने कुछ देखा था? नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि हमारा पति ऐसा है? हमसे उससे कभी मिलते अच्छा, इस 3 साल जब से आपकी शादी हुई है, 2018 में आपने कहा कि शादी 17 में कब हुई है वो तो आप जानेंगे, तो शादी के बाद आपके पति उस घर में जाते थे, रहते थे या उस आपकी बहन के साथ समय बिताते थे? समय तो कभी नहीं बिताते। ऐसे हम लोग को ले गया एक बार शादी से, वहाँ पर रहा, हमारा पति भी नहीं था, दिल्ली में था, मुहर्रम में था, तो ले गया था हमको। दिल्ली में था पति, तो हम दोनों आदमी अपना रहते थे। बहन जब हमारा पति आया फिर हम अपना घर चले, ससुराल वाले के यहाँ चले। अच्छा, कभी उसके पास रहे नहीं, फिर हमसे उससे कभी बहन आके आपके यहाँ रहती थी? नहीं, कभी हमारे यहाँ आए नहीं। वो सब हमसे यहाँ नफरत करता है। अच्छा। सब नफरत करता है, सब कहता है उसके यहाँ कभी थूक नहीं फेंकेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके एफआईआर में दर्ज किया गया है कि आपने कहा है कि कुल 26 लोग थे जो आपके घर में घुसे और 10 लोग अज्ञात थे जिसको आप नहीं पहचानते हैं, तो वो भी उस भीड़ में शामिल थे और मात्र 26 और 10 36 लोगों की भीड़ थी।
ठीक है, जो आपके घर में पहुंचा था, अपराध कर रहा था, ठीक है। क्या आप कुछ देर पहले आपने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, 70-80 हाँ, लोग थे? मतलब 70-80 लोग था, मतलब पूरा समाज का लोग था। किसी को भी हम कहा कि बचा दो थोड़ा पानी पिला दो जाकर, कोई नहीं मेरा बात पर सुनवाई नहीं करता था। कोई सब देखता था, सिर्फ सबको मार रहा था, सबको पीट रहा था, सबको कितना भी कोशिश किया, कोई ऐसा नहीं की, कोई ऐसे मुंह का भी सहारा नहीं दी। मतलब किसी ने उस मारपीट के दौरान आपको बचाने की कोशिश नहीं की। और सबसे अहम सवाल ये है कि जब इस पूरे वाकया को लेकर के आपने पुलिस अधिकारी को या थाना पर फोन किया, अलग अलग नंबरों से आपने कहा कि हमने फोन किया, तो आपके फोन को रिसीव नहीं किया? रिसीव नहीं किया। 100 बार भी पुलिस को हम कंप्लेंट करने की कोशिश की, मगर एक बार भी नहीं वो सुनवाई सुनने की जानकारी। देखिए नुपुर, सबसे बड़ा सवाल इसलिए वीआईपी न्यूज लगातार उठाता आ रहा है, हमें किसी से ये नहीं है कि हम प्रशासन पर ये कह रहे हैं कि सभी अधिकारी ऐसे ही होते हैं और सबों ने मिलकर के इसी घटना को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा सवाल बस प्रशासन से यही है कि जब आप क्षेत्र में हैं और क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सुबह 7 बजे शुरू होती है, घटनाओं का दौर, और यह घटनाएं दिन के 11 बजे तक चलता है, जो पीड़ित की जुबानी है वो मैं बता रहा हूँ, और 11 बजे तक घटना चलती है। 100 बार पुलिस को अलग अलग नंबरों से पीड़ित फोन करता है, पीड़ित के परिजन फोन करता है कि हमें न्याय के लिए हमारे भाई को बचा लो। इस पूरे मामले में मीडिया को भी उसका काम करने से रोका जा रहा है। नुपुर, इस सवाल के जवाब को लेकर के हमें डरने की जरूरत नहीं है, और जहां तक रहा मीडिया को रोकने की सवाल, तो हमें जो स्वतंत्रता मिली है संविधान से, उस संविधान के अधिकार को मानते हुए हम इस पूरी खबर को तब तक दिखाते रहेंगे नुपुर, जब तक कि इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, इसकी जुबानी प्रशासन के आला अधिकारी सुनते नहीं है। रही बात इस स्थानीय स्तर के अधिकारियों की, तो इस स्थानीय स्तर के कार्यशैली जो अब सामने आ रही है, जो अभी तक हम लोगों ने जिक्र किया था कि पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, अब यह कार्यशैली स्पष्ट हो चुका है कि ये हमारी जुबानी नहीं है, पीड़ित की जुबानी है। और पीड़ित कह रहा है कि हमारा आवेदन जब हम लेकर थाने पर पहुंचते हैं, तो थाना पर मौजूद थाना अध्यक्ष के साथ जो पुलिस कर्मी वहां होते हैं, वो उस आवेदन को फाड़ देते हैं। ये हमारी जुबानी नहीं है, ये पीड़ित की पत्नी है, पीड़ित की माँ है और पीड़ित का भाई है। ये तीनों लोग इस चीज को कह रहे हैं। अगर ये गलत है तो फिर प्रशासन को ये समझना होगा कि अधिकार आपको किसने दिया कि आप एक पीड़ित की जुबानी को सुनने के बजाय एक आरोपितों के साथ खड़े हो जाएं। यह आरोप भी इनका है कि हम जब इस पूरी वाकया को लेकर अब भी पूरी शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत को अनसुना कर देता है और आरोपित पक्ष जो होते हैं उनके साथ पुलिस खड़ा होता है। इनका भाई भी हमारे साथ है। ये सारे आरोप इनके लगाए हुए हैं, हमारा नहीं है, हम इनसे ही मानते हैं। अच्छा, क्या कुछ हुआ है शुक्रवार को? घटना बताइए। 7 बजे हमारा घर में घुस गया तो, और मारने के लिए मोटे मोटे लाठी से, सरिये से मारने के लिए। मेरा ये भभू सोई हुई थी, मेरा भाई तो सोया हुआ था। अब मुझे ये पता नहीं लड़की कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे ये नहीं पता। जब मेरा भाई, मेरा भभू मौजूद है, मुझे ये कुछ पता नहीं। और मुझे उसको भेजा गया था, जाओ उसके घर, तुम्हारा ये उसका पापा और मम्मी उसका अपनी लड़की को तबियत से काट रहा था, उसको भेज दिया गया था, तो जाओ उसको फंसाया जाएगा। जब हम थाने पर, उसके बाद जब मारने लगा, हमको मारने लगा, हम बैठे हुए थे घर में अपने। अच्छा, फिर इस मारपीट जो चल रही थी उसमें 50 गांव का पूरा पब्लिक थे। हम लोग बोले भी कितने बार हमको बचाइए, जहाँ तक हम लोग को यहाँ पे मार भी है, दिखाए हमने तस्वीर देखी, दिखाए हैं। पहले हमको मारा, उनके बाद मेरा भाई तो टट्टी तोड़ के हम भाग गया दूसरे छत्ती पे। उसके बाद हमको मारते। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो आपने सवाल खड़ा किया कि आरोपित के साथ पुलिस खड़ा होती है, जुम्मा के समय वो पुलिस पहुंची थी, ये क्या माजरा है, ये बताइए। जुम्मा के समय हमने पुलिस पहुंची थी।